सबके एंड पे चल रहा होगा, और हम लोग जो है वो ऑफिशियली आपको वेलकम करते हैं टू एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का सेशन जो है वो इसलिए आज आप लोगों के लिए अरेंज करवाया गया है कि आप लोगों को बेसिकली जितने भी क्वेरीज हैं एफिलिएट मार्केटिंग को लेके वो सारी क्लियर की जा सके। क्यों? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बट उनको आइडिया नहीं हो रहा है एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह से काम करती है, या एफिलिएट मार्केटिंग और बेहतर परफॉर्मेंस किस तरह से उनके पास दे सकती। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए वो कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, या कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसके लिए क्या आपको कुछ स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, या उसमें और क्या क्या चीजें जो है वो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। माय नेम इज असद राना। मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 5 ईयर से जो है वो एसईओ एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ, यूएस मार्केट में सर्व कर रहा हूँ, और इसके अलावा अराउंड 3 to 4 अपनी साइट जो है वो रन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मेन टारगेट जो है वो यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट में ही मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, यूएस मार्केट से ही मैं एफिलिएट मार्केटिंग को देख रहा हूँ। बट अगेन जो है वो कुछ चीजें हैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि लाजमी नहीं है कि जितनी भी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आपने यूएस मार्केट पे ही इंप्लीमेंट करनी है। यूएस मार्केट से हट के भी आप लोग काम कर सकते हैं, इवन तो बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जिनमें बहुत सारी पोटेंशियल है। तो आज वही चीज आप लोगों के लिए क्लियर करेंगे कि कौन कौन सी मार्केट्स ऐसी हैं जिन पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और अगर आप लोग जो है उसको ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। पहले जो है वो बहुत सारे लोगों के एंड पे जो है वो एक क्वेश्चन होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग में जाना है तो कौन सी चीजें जिनको आपको देखना पड़ेगा, या कौन सी नई चीजें जिनके बारे में आपको सीखना पड़ेगा, या एफिलिएट मार्केटिंग को जो है वो ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है। पहला, एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, पहले तो इसको समझना जो है वो बहुत जरूरी है। आप समझ लें कि दो लोग हैं, एक ए जो है वो कंपनी है, और बी जो है वो उसके एंड पे हम लोग हैं, मार्केटर है बेसिकली। तो ये दो लोगों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसको एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो बोला जाता है। होता क्या है कि इसमें जो है वो एक एफिलिएट मार्केटर होता है। मार्केटर वो होता है जिसके पास अपने पास कोई पोटेंशियल है, चाहे उसके पास सोशल मीडिया की ट्रैफिक अच्छी है, चाहे उसके पास अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक अच्छी है, या उसकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, उसके यूट्यूब के फॉलोअर बहुत अच्छे हैं, उसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर बहुत अच्छे हैं, उसके ट्विटर लिंक्डइन कहीं ना कहीं जो है ऐसे जितने भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेके अगर कहीं ना कहीं उसके पास ट्रैफिक है, या वो चाह रहा है कि हाँ यार मैं ट्रैफिक बिल्ड करना चाह रहा हूँ, बट क्या होगा कि मैं आने वाले टाइम में इसको सेटल डाउन करूंगा। तो पहली चीज तो ये है कि आपकी जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है वो प्रमोट करने के लिए यूज होती है एक कंपनी की प्रोडक्ट्स को। एक कंपनी की प्रोडक्ट को जब दूसरा बंदा प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करता है तो इसको जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली बोला जाता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो आपको इस तरह से हेल्प आउट करती है कि आप किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, अपने जितने भी आपके जो है वो क्लाइंट्स जिसको आप कह सकते हैं, या आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए, जब आप उनके लिए जो है वो अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जो है वो पूरी स्ट्रेटजी प्लान करके तो उनकी प्रोडक्ट को करते हैं अपने पास सेल करते हैं। लेट्स सी आपके पास ये पेंसिल है और ये ए कंपनी बेच रही है, आपने अपनी वेबसाइट की पिक्चर लगाई और आपने इसको सेल करना शुरू कर बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए, बगैर आपने इसको बाय किए, वही बंदे के पास स्टॉक पड़ा है, वही उसको भिजवाएगा, वही सेल करेगा। आपने जस्ट क्या करना होता है कि आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, जो भी प्रोडक्ट है उसको आपने जस्ट प्रमोट करना है। अब क्या होगा कि एक कंपनी जिसकी आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं वो आपको एक लिंक बना के दे देती है, वो एक आपको लिंक दे देती है कि भाई ये लिंक जो है वो अगर इससे कस्टमर आएगा और विद इन 24 आवर्स, कुछ कंपनीज बहुत लिमिटेड ऐसी हैं जिनके पास जो है वो आप कह सकते हैं कि 24 आवर्स से ज्यादा की टाइम लिमिट होती है। अदरवाइज क्या होती है, आपने इस वेबसाइट का एक लिंक लगाया हुआ प्रोडक्ट का, उससे आपको कस्टमर जो है वो जाता है उस वेबसाइट के पास, तो वो 24 आवर्स तक जो है वो वैलिड रहता है। 24 आवर्स तक जब भी कोई आप उससे जो है वो प्रोडक्ट बाय करते हैं, लेट्स सी आपने इस पेंसिल पे लगाया हुआ, पेंसिल के अलावा कोई प्रोडक्ट बाय कर देते हैं, तो उस प्रोडक्ट पे जो वो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए उन्होंने जो परसेंटेज रखी है, या मार्केटिंग के लिए परसेंटेज रखी है 2-3%, 4% या 10%, 20%, इवन तो कुछ कंपनीज 35% तक भी आपको पे करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली वो जो है अमाउंट जैसे वहां से बाय होती है और वो कस्टमर कंपनी को पे कर देता है, वो एक सर्टेन अमाउंट उसी कंपनी में आपका एक सब अकाउंट बना होता है उसमें ट्रांसफर हो जाती है। जब वो ट्रांसफर हो जाती है तो फिर यहाँ पे भी डिफरेंट कंपनीज आती हैं, कुछ आपको पे आउट की मतलब पैसे निकालने की ऑप्शन दे देती है $10 पे भी, कुछ आपको $20 पे देती हैं, कुछ आपको $50 पे देती हैं, कुछ आपको $100 पे देती हैं, इवन दो कुछ आपको $500 तक पे देती हैं, और लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में $500 तक आ जाता है, लेकिन $100 तक जो है वो मोस्टली दे देती है।
अगर आपके पास अकाउंट यूएस का है या यूएस का लोकल बैंक आप यूज कर रहे हैं इस काम के लिए, पे आउट के लिए, तो हो सकता है कि जो कंपनी $100 में दे रही है वही कंपनी आपको जो है वो $5-7 में भी जो है वो सारी प्रोडक्ट्स दे सकती है, वो सारा पे आउट जो है वो आपको इजीली दे सकती है विद इन $100। तो ये चीज आपको जो है वो पहले क्लियर करनी पड़ेगी कि जब भी आपने प्रोडक्ट बाय करनी है या आपने किसी क्लाइंट की प्रोडक्ट सेल करनी है अपनी वेबसाइट पे रख के, तो वो जो है वो उसका आपने पे आउट सबसे पहले चेक कर लेना है। इसका पे आउट कितने दिन के बाद है, कितना पे आउट है। लेट्स सी कुछ कंपनीज आपको ऐसे भी मिलेंगे वो कहेंगे हम 7 डेज में आपको पे आउट दे देंगे। 7 डेज में जो है वो पे आउट आपको किस तरह से देंगे कि वो 7 डेज में जितना भी आपकी अमाउंट बनी होगी वो आपको वहां पे आउट दे देंगे। तो ये चीज भी जो है वो आपको वहां पे देखना पड़ेगी कि जो है वो आपने कितने दिन के बाद आपको कंपनी पे आउट दे रही है। इसके साथ साथ जो है सेकंड चीज आपके पास आ जाती है कि ठीक है जी आपके पास पे आउट भी हो गया, आपको जो है वो कुछ ना कुछ म्यूट कर लिया। तो उसके साथ साथ जो है वो दूसरी चीज देखी जाती है कि अच्छा जी ये तो आपने पे आउट भी दे दिया कंपनी, ठीक है जी आपने सिलेक्ट कर दी। अब क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको मिलेंगी कि अच्छा ठीक है अगर आप जो है वो पे आउट ले रहे हैं या उससे एक लिमिटेड तक जो है वो आपको अमाउंट देती है, लेकिन वो कहेंगी आपको कि आप खुद को वेरीफाई करें, ठीक है। लेकिन आपने हमेशा ट्राई करनी है कि आपने बेस्ट कंपनी ही चूज करनी है। जो आपको जो है वो चूज करने के लिए हमारे प्रोग्राम में बताया जाता है कि आपने किस तरह से जो है वो इसको लेके चलना है। वाजिद, मेरे ख्याल से वाजिद कौन है जी? वाजिद आप अगर फोन को नहीं यूज करेंगे तो अच्छा होगा। ओके, जो भी जो है वो स्क्रीन के साथ छेड़ाछाड़ी करेगा मैं उसको म्यूट कर दूंगा। मेरे ख्याल से जो है काफी सारे लोगों को शौक है लाइनें लगाने का। तो क्या होता है कि आप एज ए जब एफिलिएट मार्केटर काम कर रहे हो तो आप एज ए सेल पर्सन एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सेल पर्सन के लिए आपको किसी किस्म की हायरिंग की जरूरत नहीं है। आप बाउंड नहीं है कि आपने एक ही कंपनी के लिए काम करना है। हो सकता है कि आप जो है 2, 4, 5, 10 कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं। इवन दो 15, 16, 17 कंपनीज के लिए भी अगर आप काम करना चाहेंगे तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों को कंसर्न्स होते हैं कि अगर मैं एज ए जो है एफिलिएट मार्केटर जो है वो काम करता हूँ, मैं कैसे जो है वो इसको आइडेंटिफाई कर सकूंगा कि मेरी सेल्स का मुझे कंपनी पे कर रही है या वो मेरी सेल्स जो है वो उनका एग्जैक्ट मुझे पे कर रही है। तो उसके लिए सबसे पहला तरीका जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि पहला तरीका जो है वो ये होता है कि वो आपको एक यूनिक लिंक दिया जाता है, यूनिक जिसको कहते हैं, ठीक है जी। यूनिक लिंक किस तरह से होता है कि वो एक वेबसाइट का यूनिक लिंक दे दिया जाता है। उस लिंक के थ्रू जब भी कोई ज्वाइन करता है फिर उसके अगेंस्ट जो है वो फौरन से आपका एक जो है वो सर्टन जिसको कहेंगे अमाउंट जो आपका कमीशन है वो आपके अकाउंट में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। हाँ, अगेन वही बात कि फौरन से आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ जाते लेकिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं करते। पहली चीज आपको जो है वो समझने की जरूरत है, अगर सेल का रिटर्न आएगा तो आपका कमीशन भी खत्म हो जाएगा। लेट्स सी आपने ये प्रोडक्ट सेल कर दी, ये $10 की सेल हुई, इसका रिटर्न आ गया, तो इसमें क्या होगा कि आपका कमीशन भी खराब होगा। तो इसलिए कभी भी ऐसी वेबसाइट्स के साथ ना जाएं या ऐसी प्रोडक्ट के साथ ना जाएं जहां पे आपको लगे कि अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत भी हो सकता है या इन प्रोडक्ट का रिटर्न बहुत ज्यादा आएगा। जब भी कोई बंदा जो है वो इसको खरीदेगा, और हमेशा जब भी आपने प्रोडक्ट जो है वो करनी है सॉर्ट आउट, तो आपने उसमें ये चीज लाजमी सेलेक्ट करनी है कि आपने उसमें जब भी प्रोडक्ट आपने सेल करने के लिए सिलेक्ट की, क्या उसका रिटर्न रेट क्या है, उसके बारे में लोगों के रिव्यूज क्या है जिस प्रोडक्ट को जो है वो आप अपनी साइट पे लगाएं। अच्छे रिव्यूज वाली साइट को लगाएं, हमेशा आपको जो है वो अच्छा कमीशन भी देगी और अच्छी सेल्स भी जनरेट होंगी। और यही नहीं, एक सेल, दो सेल, चार सेल, 10 सेल्स भी हो जाती है समटाइम एक लिंक के थ्रू ही। जैसे मैंने आपको बताया कि 24 आवर में वो 2 दफा शॉपिंग करे, वो 3 दफा शॉपिंग करे, वो 4 दफा जो है वो पे आउट करे, वो जितनी दफा भी बाय करेगा, जो भी क्लाइंट जो है वो आपके उससे कन्वर्ट हो रहा होगा वेबसाइट के थ्रू, Excuse me, sir. वो उतनी दफा जो है वो उसको कमीशन मिला। कासम भाई लास्ट में क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन लेते हैं आप सर नोट, एक क्वेश्चन आप नोट कर ले मेरा भाई, लास्ट में लास्ट में कर हाँ जी लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे डोंट वरी। फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो उनको इशू होता है कि अच्छा मैं क्यों इसको चूज करूं, एफिलिएट मार्केटिंग के साथ ही मैं क्यों जाऊं, या मैं एफिलिएट मार्केटिंग को ही क्यों लेके चलूं। जो रिसेंट जो है वो स्टैटिस्टा जो है वो एक कंपनी है जो सारी जो है वो रिसर्च करवाती है बहुत सारी यूएस में।
उसके अकॉर्डिंगली ये है कि यूएस मार्केट में जो है $8.2 बिलियन को जो है वो 22 तक जो है वो लोग टच कर जाएंगे जो एफिलिएट मार्केटर हैं। 8.2 बिलियन जस्ट जो है वो एफिलिएट मार्केटर कमा रहे होंगे 2022 तक। अभी भी आप लोगों के पास साल है कि आप उस क्यू में आ सकते हैं, उस लाइन में सेट हो सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन करने का 81% जो है वो ब्रांड इंटरनेशनल 81% ब्रांड जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग को यूज करते हैं। मेरी अपनी कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग, हम लोग खुद एफिलिएट मार्केटिंग को यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी आपके पास जो है वो आपकी सेल्स डबल हो जाती हैं। कंपनीज को ये फायदा होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रमोट हो जाती हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों तक रीच आउट हो जाती है उनकी। तो इसलिए जो है वो आप एक इस चीज को लाजमी अपने पास जो है वो माइंड में रखें कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन एक अच्छे तरीके से अगर आप इसको यूज करेंगे, एक अच्छे तरीके से इसको लेके चलेंगे। सेकंड ये है कि अगर आप ओवरऑल यूएस जो है वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली देखेंगे तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया था पॉइंट नंबर 9, 1.2 बिलियन ग्लोबली राइट नाउ जनरेट किया जा रहा है। 1.2 मिलियन एफिलिएट मार्केटर्स कमा रहे हैं। 1.2 बिलियन, सॉरी 1.2 बिलियन डॉलर्स है ये, ठीक है। ये यूएसडी में जो है वो 12 ग्लोबली है और 1.2 जो है वो यूएस का है, जिसमें से अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे तो 39% जो है वो शेयर आप जो है वो यूएस का है। 39% जो है अगर 12 बिलियन में से देखा जाए तो उसमें से जो है वो 39% सिर्फ यूएस की मार्केट में दिया जाता है। तो कितनी बड़ी मार्केट है आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा। 4 नंबर पे हमारे पास जो है वो ये है कि 65% जो है वो लोग ब्लॉगिंग से, मैंने बहुत सारे मेरे जो है वो एसईओ के स्टूडेंट्स भी है, मैं उनको हर सेकंड स्टूडेंट को मैं ये कहता हूँ भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। सिर्फ हम पाकिस्तानियों का मसला ये कि हम विद इन डे चाहते हैं, अच्छा यार मैंने आज स्टार्ट किया है, एक हफ्ते के बाद मैं एक जगह पे बैठा हुआ हूँ, एक हफ्ते के बाद पूरी मार्केट में एक ही नाम हो, बस ये ब्लॉगर आ गए, ये ब्लॉगर। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको 6-7 मंथ भी लग जाते हैं अपने ब्लॉग को एक अच्छी जगह पे लेके आने के लिए। अगर आपका ब्लॉग जो है वो एक दफा सेल्स जनरेट करना शुरू कर देता है तो विद इन, ये स्टडी है, विद इन 30 टू 45 डेज, 30 टू 45 डेज 170% से लेके 200% तक जो है वो आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। 175% से लेके 200% तक आपकी जो है एफिलिएट मार्केटिंग की सेल्स इंक्रीज हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत से लोगों को शायद ये चीज का आइडिया नहीं है कि जो एडवर्टाइजर है वो 15 से 30%, बहुत सारी कंपनीज है, मैं अभी कुछ नाम भी आप लोगों को बताऊंगा, अगर कोई ज्वाइन करना चाहेगा सेशन के बगैर भी तो वो जाके ज्वाइन कर सकता है। 15 से 30% जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम्स पे लगा रही है एडवर्टाइजमेंट कंपनीज। 15 से 30% एक अच्छी खासी जो है वो अमाउंट है जो कि वो अपनी एफिलिएट मार्केटिंग पे लगा रही है। तो ये चीज भी जो है वो आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। इस वजह से भी मैं हमेशा जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट करता हूँ, बजाय कि आप इतनी सारी महीने लगा के एडसन पे जाके एडसन से पैसे कमाए। एडसन से बाय द वे ये एडसन से आपको डबल पे कर देती है। अगर आपकी ट्रैफिक एडसन से $1000 कमा रही है या $100 कमा रही है, एफिलिएट मार्केटिंग उसके साथ ही, एफिलिएट के साथ ही जो है वो एडसन के साथ ही एफिलिएट जो है आपको 200 जो है वो डॉलर दे सकती, डबल पे करके दे सकती। एफिलिएट की ये कैपेसिटी बहुत अच्छी है। फिर ये है कि जो अगर यूएस मार्केट को देखा जाए 16% ई कॉमर्स की सेल जो है एफिलिएट मार्केटिंग से जो है जनरेट हो रही है। बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज का आइडिया है या नहीं है, लेकिन 16% जो है वो यूएस में अगर देखा जाए, और ग्लोबली जो है वो ग्लोबली तो मेरे ख्याल से 16% है, और यूएस में ये इससे भी डबल मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया 39% जो है वो शेयर हमेशा जो है वो इसमें यूएस मार्केट का है। देन हमारे पास आ जाता है कि 68% जो है वो एफिलिएट मार्केटर जो है वो सोशल मीडिया को कनेक्ट करके भी बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग जब काम करते हैं तो वो भूल जाते हैं जो है किसको, अपनी सोशल मीडिया को। तो सोशल मीडिया को भी बहुत सारे लोग जो है वो ज्वाइन करके सोशल मीडिया को अपनी जो है वो साथ में अटैच करके तो उससे भी बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। मेरे पास बच्चे आते हैं, वो कहते नहीं हमारे पास 20,000 जो है वो फॉलोअर्स हैं, 10,000 फॉलोअर्स हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पास ये इशू आता है, और ये कॉमन इशू है। उनको लगता है कि अच्छा ये फॉलोअर्स इसलिए है कि हम ग्रुप में फन करते हैं, लोगों से चिट चैट कर देते हैं, ठीक है, इट्स मोर देन इनफ। लेकिन भाई अगर आप उसी को थोड़े से अच्छे तरीके से जो है वो अपने ग्रुप को थोड़े अच्छे तरीके से जो है वो लेके चलें तो आप बहुत अच्छी जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं अपनी एफिलिएट मार्केटिंग के साथ। देन एक और चीज थी कि सबसे बड़ा जो है लोगों को बूम है अमेजोन, अमेजोन अमेजोन अमेजोन। मेरे पास अगर डेली 15 क्वेरीज आती हैं तो 15 में से आप देखेंगे 12 से 14 क्वेरीज जो है अमेजोन के बारे में होती।
Amazon एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे होगी, क्यों होगी, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, ठीक है। याद रखें Amazon के पास बहुत कम शेयर है। Amazon थर्ड नंबर पे आने वाली कंपनी है एफिलिएट में। सबसे पहले जो है वो शेयर सेल है 55.7% है, 55.7%। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 60-70% क्या 80% बच्चों को पता ही नहीं होगा कि ऐसी कोई कंपनी भी है शेयर सेल के नाम से जो इतना बड़ा कमीशन दे रही है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये चीज हमेशा आप अपने जो है वो माइंड में रखें कि जब भी आपने मार्केट में जाना है आपको एक अच्छी रिसर्च के साथ जाना है। और अगर तो कोई एसईओ एक्सपर्ट है तो वो समझे कि उसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग तो राइट हैंड का जो है ना वो काम है, वो इजीली यूं करके कर लेगा। फिर उसके बाद मैंने एक नीचे लास्ट पे जो है वो एक स्टैट डाला हुआ था कि 9% ऑफ एफिलिएट मार्केटर जो है वो 50,000 यूएसडी प्लस कमा रहे हैं। 9% वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो 9% ऐसे लोग हैं जो कितनी सेल कमा रहे हैं, 50,000 प्लस जो है वो एक साल में अपना अर्न कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए आपको बहुत से बहुत अच्छी जॉब भी नहीं दे सकती। और कभी मुश्किल है कोई ऐसी जॉब हो कि जो आपको इस लेवल की दे रही हो। इस लेवल तक जाते हुए बंदा वैसे बूढ़ा हो जाता है ठीक है, अनटिल अनलेस के आप जो है वो आप एक अच्छे जो है वो डिजिटल मार्केटर नहीं है। आप अगर अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं या आप एक अच्छे फ्रीलांसर हैं तो फिर तो आप 50,000 का जो है वो ख्वाब देख सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई हम एक ही चीज से देखें, एक ही साइट है उस पर मेरे पास बच्चा आता है वो एडसन चला रहा है, उसको कोई एफिलिएट साथ रन कर दो, कहता सर बहुत औखा काम है, बहुत औखा काम है। भाई एडसन चल रहा है, वही जो है वो आपको एक ही साइट जो है वो आपको एफिलिएट से भी पैसे देना शुरू कर देती है। एक ही ट्रैफिक को आप दो जगहों पे यूज कर देते हैं, वो एड्स पे आती है तो भी आपको पैसे मिलते हैं, वो एफिलिएट पे आती है तो भी आपको पैसे मिलते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हमेशा स्मार्ट मूव्स किया करें। जितनी स्मार्ट मूव्स लेके चलेंगे उतना टेक में जो है टेक्नोलॉजी आपको बेहतर पोजीशन पे ले जाएगी, उतनी बेहतर जो है वो अपनी सेटलमेंट आप कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग में जाने से पहले जो है वो इस चीज को लाजमी अपने माइंड में रखें कि आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने माइंड में रखना है। जब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज को अपने माइंड में रखेंगे तो आप बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर जाएंगे। बहुत सारे लोग इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो चीजों को नहीं लेके चलते। देन हमारे पास आ जाता है कि बहुत सारे लोगों को, अब जो मेरे पास यहाँ पे बंदे हैं उनमें से मेरे ख्याल से जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनमें से कितने लोगों को आइडिया होगा हार्डली कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। अमेजोन तो सबको पता है, क्यों कि अमेजोन अपनी बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट करता है। तो जैसे मैंने बताया था कि अमेजोन लास्ट नंबर पे आता है आपके पास, ठीक है जी। तो अमेजोन जो है वो हमेशा आपके पास लास्ट ऑप्शन के तौर पे यूज किया जाएगा। जब भी आप अमेजोन पे जा रहे होंगे तो याद रखें अमेजोन जो है वो आपका लास्ट ऑप्शन है, किसको लेके, एफिलिएट मार्केटिंग को लेके। सबसे पहले शेयर सेल, जैसे मैंने आपको बताया 55% जो है वो मार्केट इसके पास है, 55% आपकी मार्केट जो है वो शेयर सेल के पास है। देन आपके पास जो है वो आ जाता है सेकंड नंबर पे एविन। एविन जो है वो लिस्ट ऑफ मार्केट्स को साथ लेके चल रहा है, वो इतना नहीं चल रहा, जो है वो 20-25 जो है वो डिफरेंट किस्म की मार्केट्स हैं जिनको वो साथ रख के चल रहा है। तो इसलिए जो है वो इसको भी हमेशा अपने माइंड में रखें, जिसके लिए मैंने लिखा हुआ था EST, अली एक्सप्रेस, जिम शॉक, ठीक है, HP, XC जो मनी ट्रांसफर के तौर पे यूज होता है, जो है वो स्टब अप, उसके बाद जो है वो अंडर रोमन, और उसके बाद और भी बहुत सारी है, ये मैंने कुछ टॉप लिखी। मेन आप समझ लें कि EST आने वाले टाइम में जो है वो अमेजोन को कम्पीट करेगी। अली एक्सप्रेस ऑलरेडी बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, ठीक है। अगर आप यूएस में काम करना चाहते हैं तो जिम शॉक जो है वो जिम प्रोडक्ट्स में सबसे ऊपर है। HP का आप लोगों को पता है लैपटॉप और हर चीज जो है वो इनकी सेल हो रही होती है। तो इसलिए जो है वो ये चीज भी आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि जब भी आपने जाना है तो आपको पहले मार्केट का अंदाजा भी होना चाहिए। मार्केट के बाद जो है वो आपकी रेलिवेंसी आती है कि आप इसमें कितना रेलिवेंट काम करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा वन एंड ओनली Amazon एसोसिएट्स, फोर्थ नंबर पे CJ एफिलिएट्स, फिफ्थ पे आएंगे, ठीक है, रिक्रूटन मार्केट है, ये मार्केटिंग कंपनी है एक बेसिकली। इन्होंने एफिलिएट्स का जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। एफिलिएट्स का इंट्रोड्यूस करवाया था इसलिए जिसको लिंक शेयर, यूएस में बहुत सारे लोग जो है वो इसको लिंक शेयर के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए जो है आप इसको लिंक शेयर के नाम से भी जान सकते हैं। तो लिंक शेयर के नाम से भी ये बहुत मशहूर है। अभी इन्होंने रिसेंटली अपना जो है वो नाम रखा है जिसको जो है वो आप कहते हैं जो मार्केट है वो मार्केटिंग कंपनी, सॉरी। और उसके बाद वॉलमार्ट इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है। वॉलमार्ट आप लोगों में से बहुत सारों को आइडिया होगा, अगर यूएस में रहते हैं आप तो वॉलमार्ट जो है
वो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है अमेजोन के बाद जो फिजिकली काम कर रही है। वहाँ पे अमेजोन तो ऑनलाइन है, वो फिजिकली काम कर रहे हैं। तो वॉलमार्ट जो है वो इनके जो है पैनल पे है। बेस्ट बाय बहुत अच्छी मार्केट है, बेस्ट बाय भी इनके पैनल पे है। दो तीन और मार्केट्स भी हैं बड़ी, लेकिन उसके बाद जो है ये जो है वो ज्यादा बेहतर है। फिर आ जाता है एवेंज गेट जो है वो एवन गेट जो है वो एफिलिएट नेटवर्क है जो डिजिटल गुड्स को भेजता है आपकी जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोगों को शायद आइडिया है या नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होती है कि ऐसी प्रोडक्ट जो आपकी डिजिटली अवेलेबल है, तो उसको जो है वो आप डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट आपकी जो है वो बहुत सारी बेचता है आपका एवन गेट जो है वो नेटवर्क है बहुत बड़ा, सॉफ्टवेयर और डिजिटल जो है वो प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत मशहूर है। फिर क्लिक बैंक आ जाता है। क्लिक बैंक का भी आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में दो चीजें बताई जाती है, अमेजोन और क्लिक बैंक। क्लिक बैंक मुझे बहुत सारे बच्चे आके कहते हैं क्लिक बैंक का अकाउंट नहीं मिलता। क्लिक बैंक का अकाउंट पाकिस्तान में मिल जाता है, लेकिन हमें उसको थोड़े से अच्छे तरीके से यूज करना होता है। वो भी हम इंशाल्लाह कोर्स में बच्चों को बता रहे हैं कि आप कैसे ले सकते हैं। अगेन फ्लैक्स ऑफर डिजिटल प्रोडक्ट्स को लेके चलता है। पिरफुली ठीक है। वॉलमार्ट एफिलिएट, वॉलमार्ट पे इंडिविजुअली भी आप जा सकते हैं और जो है वो लिंक शेयर के थ्रू भी आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आ जाता है ईबे। ईबे भी जो है वो बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। ईबे पार्टनर जो है वो बहुत बड़ा एक पार्टनर है, प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए देता है। मैक्स बाउंटी बहुत सारे लोगों को हो सकता है मैक्स बाउंटी का भी आइडिया हो, कुछ लोगों के एंड पे आती है क्वेरीज मैक्स बाउंटी की भी। मैक्स बाउंटी सबसे ज्यादा इसलिए जाना जाता है कि अगर 3 मंथ में आप अपने फर्स्ट 90 डेज में जो है आप $1000 की सेल्स देते हैं, जो है वो मैक्स बाउंटी के प्लेटफॉर्म से आपका $1000 का कमीशन बनता है। तो मैक्स बाउंटी आपको $1000 जो है वो एज ए गिफ्ट देता है साथ में, ठीक है जी, एज ए रिवार्ड जिसको आप कह सकते हैं वो देता है। देन आपके पास जेबी जू है। बहुत सारी जितनी मैं नाम लेता रहूंगा वो खत्म तो होने वाली नहीं है, लेकिन ये टॉप 6-7 हैं या 10 टॉप जिनको कहेंगे, इनको आप देखें, इनके साथ काम करें, आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और आपको बेहतर जो है वो पोजीशन भी क्लियर होगी कि एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह। लेकिन अगेन उससे पहले आप अपने विजन क्लियर करें कि आपका गोल क्या है। अगर आपका ये गोल होगा ना कि मैंने जाते कमाना है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिसको कहते हैं ना ग्रीडीनेस जो है वो आपके पास जितनी लालच जितनी कम होगी ना आपके पास, उतना अच्छा अर्न कर सकेंगे, ये याद रखें। जितना आप लालच करेंगे ना, मैंने क्या होता है कि नया बंदा आता है 6-7 वेबसाइट्स पे एफिलिएट स्टार्ट कर देता है, नहीं होता है ऐसा, अल्लाह के बंदो। पहले आप एक पे बनाएं, पहले आप अपनी ट्रैफिक बनाएं। ट्रैफिक नहीं बनाएंगे तो 90 डेज के अंदर जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे वो आपका अकाउंट क्लोज करता रहेगा कि भाई आपसे सेल जनरेट नहीं हो रही, एक भी सेल जनरेट नहीं हो रही, दैट्स व्हाई वो आपका अकाउंट क्लोज कर देगा, फिर आपको फायदा नहीं होगा। फिर लोग आते हैं कि किस क्या चीज उनको जरूरत होगी। अगर उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग, एक लैपटॉप की जरूरत होगी। लैपटॉप की बजाय सिस्टम भी चल सकता है, लेकिन सिस्टम में बहुत कम लोगों को कहते हैं लैपटॉप एक ऐसी चीज होती है आप जहां मर्जी इसको मूव कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं 24/7। फिर उसके बाद ये होता है एक्टिव एक इंटरनेट कनेक्शन की आपको जरूरत है, एक वेबसाइट की जरूरत है, उसके अगेंस्ट एक पाकिस्तान में बैंक अकाउंट की जरूरत है। बैंक अकाउंट और पेयोनियर ये दोनों जरूरी हैं। अगर पेयोनियर एक भी है तो भी आपके पास चल सकता है, लेकिन अगर बैंक अकाउंट है अकेला तो कुछ साइट्स आपकी बैंक अकाउंट नहीं जो है वो एक्सेप्ट करती पाकिस्तान के। IBFT नंबर जो है वो इसको IBAN सॉरी नंबर होता है इसका, कुछ एक्सेप्ट कर लेती हैं कुछ नहीं करती, लेकिन जहाँ नहीं करती वहाँ हमें पेयोनियर जो है वन एंड ओनली हमारे काम आता है, क्योंकि पेपॉल पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। अदरवाइज आप अगर पेपॉल आपके पास है फिर आप समझें कि आपके पास एक प्लस पॉइंट आ जाता है। लेकिन अगेन पेयोनियर अकाउंट से सारी साइट्स की हम लोग जो है वो इजीली अपनी एफिलिएशन को अप्रूव करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि लोगों को एजुकेशन क्या होनी चाहिए भाई, आपको इंग्लिश अंडरस्टैंड करनी चाहिए। क्यों? बहुत सारी टर्म कंडीशन बहुत सारी चीज़ों को आप इंग्लिश में मिलेंगी, आपको वहाँ पे जाना है, प्रोडक्ट की डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग भी आपको सारी की सारी इंग्लिश में मिलेगी। तो इसलिए हमेशा जो है वो आपको ये चीज़ भी अपने माइंड में रखनी चाहिए कि आपने जो है वो अपनी इंग्लिश जो एजुकेशन है वो आपकी इंग्लिश है बस, ठीक है। कहीं कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं करेगा, कोई भी बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि आपके पास जो है वो डिग्री क्या है। तो फिर उसके बाद जो है अगर आपके पास जो जो क्वेश्चन है प्लीज वन बाय वन आप अपना हैंड रेज कर दें। आपके पास जो है वो जूम में एक राइट साइड पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, उन पे क्लिक करेंगे तो हैंड रेज की आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। जितने लोग हैंड रेज कर देंगे वन बाय वन जो है सबको मैं अनम्यूट करता जाऊंगा, फिर हम इंशाल्लाह सारी अपन डिस्कशन कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन जो भी क्वेरीज हैं आप लोगों के पास रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग, आपको कौन सी चीज इसमें समझ नहीं आ रही, अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनके सोल्यूशंस क्या है, वो चीजें हम सारी जो है वो आज देखेंगे।
ओके जी, पहले हमारे पास हैं, ओके कासिम, आप जो है वो मेरा भाई अनम्यूट कर ले, आप मुझे बता दें जो है वो आपके एंड पे जो भी क्वेश्चन है। जी कासिम, आप अपना क्वेश्चन बता देंगे मेरा भाई। करनैन शाह सर, मुझसे मुखातिब है। करनैन शाह, ओके सॉरी, मुझे था सर कासिम, सॉरी जी मेरा भाई, आप अपना क्वेश्चन बता दें। जी सर, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि विच कंपनी इज पेइंग हाई कमीशंस ना? जी जी, ओके अच्छा, क्या होता है कि हम मार्केट में हाई कमीशन को देख के भी आते हैं, हम कंपनी की रेपुटेशन, जो मैं हमेशा आपको जो है वो सजेशन करूंगा, आप हमेशा कंपनी की रेपुटेशन देख के जाए। हाई कमीशन तो आपको क्लिक बैंक बहुत अच्छा देता है, लेकिन क्लिक बैंक के इतने रिटर्न्स आते हैं, देन व्हाट यू विल डू। आपको क्या हो, 15-20 दिन में आपकी सेल्स निकल रही हो, आपको नजर आ रहा है यार मेरा $2000 कमीशन बन गया, ठीक है, अगले दिन उसमें से 20 जो है वो रिटर्न आ गए, आप आ गए $300 में। तो क्या है कि हमेशा जो है वो आपको ये भी चीज देखना पड़ती है कि आप वो कंपनी की अपनी रेपुटेशन क्या है जिस कंपनी के साथ जो है वो अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, सही है। इसलिए बहुत सारे लोग शायद अमेजोन को जो है वो प्रेफर करते हैं कि अमेजोन की मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छी है। जब भी अमेजोन पे जाएंगे तो आपको अमेजोन की मार्केट जो है वो रेपुटेशन बहुत अच्छी मिलेगी। बाकी सेकंड चीज आपके पास आ जाती है आपकी निश क्या है, आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। तो उस कैटेगरी से रिलेटेड भी आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि आपका जो है वो नेटवर्क कितना स्ट्रांग है जिस नेटवर्क के साथ आप जा रहे हैं। आप मुझे सर अपनी, जी जी, दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग ना? ओके, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो है बहुत सारी साइट्स आपको ये जो है वो क्वेरीज देंगी कि आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। बहुत सारी साइट ऐसी भी हैं जो विदाउट वेबसाइट भी आपका अकाउंट प्रूव कर देंगी, लेकिन वेबसाइट वाली साइट्स जितनी भी होंगी वो आपको अच्छा कमीशन और बेहतर पे करेंगे और जल्दी पे आउट कर देंगे, आपके लिए ज्यादा कोई इश्यूज नहीं बनेंगे। तो इसलिए जो है वो हमेशा स्टार्ट करने के लिए आपको जो है वो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि भाई किस तरह से वेबसाइट काम करती है। और वेबसाइट अगेन वही चीज, ब्लॉगिंग स्टोर बना सकते हैं आप, कुछ भी व्हाटसएवर यू वांट टू डू आप जो है वो इजीली बना के उस पे जो है अपने अकाउंट्स अप्रूव करवा सकते हैं। सर शुरू में हमें ये वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, और इस वेबसाइट का जो कस्टमर हमारा होगा उसको रीच करने के लिए, मतलब हम क्या कस्टमर, कौन सी मार्केट को हम कैप्चर करेंगे, फॉरेनर्स को या पाकिस्तान में, या किस तरह से? ओके देखिए क्या है, पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करेंगी, एफिलिएट मार्केटिंग पे काम करेंगी। दराज इज वन ऑफ देम, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में आना चाहेंगे तो अच्छा कमीशन दराज पे कर रहे हैं। लेकिन दराज के अलावा बहुत सारी और भी कंपनीज हैं। बेस्ट मार्केट प्लेस जो है वो ये है आपकी यूएस। लेकिन यूएस के अलावा भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जिनके लिए आपको अपनी निश के अकॉर्डिंगली सर्च करनी होती है, ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो सर्च करनी होती है कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, उसमें बेस्ट सेल्स कौन से कंट्री में ज्यादा जनरेट हो रही है। ओके उसामा, आपके पास क्वेश्चन है मेरा भाई। सर पेयोनियर अकाउंट कैसे खुलता है? पेयोनियर मेरा भाई, पेयोनियर की वेबसाइट पे जाके सिंपली साइन अप करें और जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो आप वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दें, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये अफिलिएट मार्केटिंग का मुझे थोड़ा सा है था आइडिया। इसमें सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ना मेरे पास वेबसाइट है, ना मेरे पास कोई एसएच यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सर मुझे फेसबुक एड्स काफ़ी अच्छी आती हैं। तो सर फेसबुक एड्स को यूज़ करते हुए मैं सर किस तरह इसमें अफिलिएट मार्केटिंग में काम कर सकता हूँ? ओके अच्छा, क्या होता है कि फेसबुक एड्स को यूज करके अगेन आपके पास जो है वो देखो, अगर तो आपके पास साइट है तो आप लॉन्ग टर्म काम कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जी आप जी एक लिंक लोगे, उसका शॉर्ट लिंक बनाओगे अपना, जो भी लिंक आपको कंपनी ने दिया है, ठीक है, और फेसबुक पे जी ऐड लगा दोगे उसके अगेंस्ट, ठीक है, अपनी एक पिक्चर डिजाइन करके जी उसके जी साथ वो लिंक अटैच करके उसकी ऐड लगा दोगे। अगेन वही चीज जो है वो आ जाती है जी कि वो जब तक ऐड चलती रहेगी तब तक जो है वो आपके पास जो है वो उसकी अर्निंग आती रहेगी। वो एक परमानेंट सोर्स नहीं है। अगर आपको जो है वो परमानेंट सोर्स बनाना है अपने आप को, ठीक है, तो फिर आपको जो है वो साथ जाना पड़ेगा इसी चीज में, ठीक है, फिर आपको उसी चीज में लेके जाना पड़ेगा साइट में जो बेस्ट आपको ऑप्शंस नजर आ जाएंगे।
क्योंकि बहुत सारी साइट्स जो बड़ी वेबसाइट्स हैं वो आपको कहेंगे कि सॉरी यार वो विदाउट वेबसाइट आपको नहीं देंगी जो है अकाउंट, तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। आप इतनी सारी मेहनत करोगे फिर भी आपको फायदा ना हो तो कोई जो है वो क्या कहेंगे उसका, क्या जो है वो अपना टाइम वेस्ट करने में आपको ऐसे उसका रिवार्ड तो कोई नहीं है। बिल्कुल सही फेसबुक है सर। इसमें फेसबुक ऐड पे तो जितने पैसे लगाते रहोगे जब तक ऐड चलाते रहोगे आपके पास कन्वर्जन बढ़ता रहेगा, दैट्स इट। सही सर, इनिशियली अगर स्टार्ट करना हो तो फेसबुक ऐड आप रिकमेंड करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम? देखें, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी काम करते हैं? मैं पहली चीज जो रिकमेंड करता हूँ सबको, जितने भी एफिलिएट के बनते हैं, एसईओ पे चलें। जीरो इन्वेस्टमेंट है एसईओ पे, कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस वजह से जो है ना वो आपको कोई भी किसी किस्म का इशू नहीं बनेगा यहाँ पे। तो दैट्स व्हाई जो है हमेशा आप इस चीज को अपने माइंड में रखें कि आप जब भी आपने इस पे जाना है तो आप ट्राई करें कि आप जो है वो एसईओ के साथ ही चलें, क्योंकि एसईओ से आप इजीली रैंक कर लेंगे तो आप बेहतर परफॉर्मेंस ले सकेंगे। बिल्कुल सही। और सर एक मेरी क्वेरी थी पायनियर से रिलेटेड। सर मेरा अकाउंट बना हुआ है और उसमें मैंने ट्रांजैक्शन भी करवाई है अपना क्लाइंट से, 2 अमाउंट से है ना वो आप विड्रा करवाई हैं। तो सर सॉरी डिपॉजिट करवाई हैं। तो सर मैं अब मेरा अकाउंट जो है ना वो मैंने जैज़ कैश के साथ अटैच किया हुआ है, लेकिन वो सर अटैच हुआ है लेकिन एक्टिव नहीं हुआ वो। सर एड्रेस वेरिफिकेशन का इशू आ रहा है। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी हैं लेकिन मुझे उसकी जो है ना वो मसला नहीं हल हुआ। वो आपके साथ सर मैं शेयर करता हूँ, उनकी मेल आई थी तो वो आप मेरा डॉक्यूमेंट्स भाई मेरे अवेलेबल। से अलहदा से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, वो उसको मैं जी इंशाल्लाह जी, आपको चलें चलें सर, बेहतर हो गया, थैंक यू। जी नरगिस खालिद, आप अपना क्वेश्चन बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आप बता रहे थे कि वेबसाइट इसके लिए ज़रूरी है, तो वेबसाइट क्यों ज़रूरी है? मतलब जो हमने प्रोडक्ट की दूसरों की लगानी वो हम वेबसाइट पे लगाएंगे और उनके लिंक लगाएंगे इसके साथ। ओके, देखें क्या होता है, वेबसाइट पे आप अपने ब्लॉग लिखेंगे। लेट्स सी आपने ये पेंसिल सेल आउट करनी है तो आप इसके बारे में एक रिव्यू लिखेंगे ना वहां पे, राइट। तो वो चीज जो है वो उसके लिए वेबसाइट आपके फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है। और बहुत सारी साइट्स ये कहती हैं कि अगर आपके पास जो है वो वेबसाइट नहीं है तो आप ट्रैफिक कहाँ पे अपनी जनरेट करोगे, सोशल लिंक्स पे या सोशल चैनल्स पे, वो इतना रिलाई नहीं करते। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आपके सोशल चैनल्स भी आपके बहुत अच्छा काम करते सही। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो एफिलिएट मार्केटिंग के आपने अभी प्लेटफॉर्म्स हमें बताए हैं, हैं। तो यहाँ पर जाकर इसी तरह से अकाउंट बनाना पड़ता है जैसे हम सोशल मीडिया के अकाउंट्स जनरेट करते हैं? यहाँ पे भी जाके एग्जैक्टली आपको जो है वो अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, लेकिन अकाउंट से पहले वो कुछ वेरिफिकेशन और कुछ चीजें रिक्वायर्ड करेंगे आपसे। जब आप वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे फिर उसके बाद जो है वो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। फिर आपको लिंक दे दिए, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपका एक लिंक आ जाएगा, उसको आप शेयर करके जो है वो उससे अच्छी अर्निंग जो है वो ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा है अबाउट एसईओ। जैसे अभी आपने कहा कि जी एसईओ इज द बेस्ट टूल, जी और एसईओ अगर किसी को खुद नहीं करनी आती ऑब्वियसली तो उसको तो करवानी पड़ेगी, तो फिर तो ये फ्री टूल नहीं हुआ, फिर तो ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। देखिए, अगर तो आपको एसईओ नहीं आती ना तो फिर तो आपको इसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है? क्यों कि आप एसईओ के बगैर तो अच्छी अर्निंग इससे नहीं निकाल सकते। बेस्ट आइडिया ये इसलिए है कि जब आपको एसईओ आती है तो फिर आपके पास जो है वो जीरो इन्वेस्टमेंट वाली जो है वो ये प्रोडक्ट बनती है। अदरवाइज आप कब तक उस पर इन्वेस्ट करते रहेंगे? हो सकता है कि साल के बाद जो है वो आपका $400-500 $600 बनना शुरू हो, जिसमें से जो है वो आप ऑलरेडी इतने सारे एक पैसे जो है वो एक अमाउंट खर्च कर चुके हो। तो दैट्स वाई जो है वो मैं कभी भी इस बंदे को सजेस्ट नहीं करूंगा कि मैं आपको कहूंगा ठीक है जी आप एनरोल कर लें तो ये है वो नहीं। अगर आपको एसईओ नहीं आती पहले आप एसईओ सीख लें, ठीक है, फिर आप उसमें जो है वो मतलब एसईओ सीखें और वेबसाइट जो है उसकी एसईओ हम करेंगे तो हम उसको टॉप पे ला सकते हैं। हाँ जी, उसकी उसकी फिर सारी चीजें जो है वो कोर्स में सिखाई जाएंगी आपको कि आपने लो कंपटीशन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करने, कौन से कीवर्ड जल्दी रैंक कर देंगे, कहाँ कहाँ पे रैंक कर देंगे। फिर उसके अगेंस्ट आपने जो भी अपनी जो है प्रोडक्ट होती है जिसको आपने सिलेक्ट करना है, फिर उसकी कीवर्ड रिसर्च आप खुद करते हैं। मतलब वो एसईओ के कोर्स में आप सिखाएंगे, इसमें एफिलिएट मार्केटिंग में एसईओ का कोई पार्ट नहीं है देखिए, इसमें एज एसईओ सच? का पार्ट है लेकिन वो उस तरह से नहीं है। अगर आप पूरी कहेंगे मुझे ग्रिप एसईओ पे चाहिए तो वो पूरा एफिलिएट मार्केटिंग, हाँ, लेकिन यहाँ पे ऑन पेज की बहुत जरूरत पड़ेगी, वो सारी आपको सिखाई जाएगी। जी, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। सावल, आप जो है वन मिनट कर लें, अपना क्वेश्चन बता दें मेरा भी।
सावल आप अपना क्वेश्चन बता दें मेरा भाई। मेरे ख्याल से सावल के पास अनम्यूट नहीं हो रहा। जुनेद आप बता दें अपना क्वेश्चन मेरा भाई। हाँ वालेकुम सलाम। सर ये मैंने पूछा था, आप ये नीच वगैरह ये चीजें हैं कि सर्च करके तो ये हम ये तो नहीं ना देखेंगे कि उस वेबसाइट पे तो काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे कि ये बेस्ट नीच है हमारे लिए, या ये चीज जो है ये आगे फ्यूचर में भी हमारे काम आएगी, मतलब देखिए तो मेरा ये भाई, चीज कैसे? यही तो मेन एफिलिएट मार्केटिंग का काम है कि आपको नीश सिलेक्शन सिखाया जाता है, नीश और नेटवर्क, कि आपने कौन से डोमेन में जाना है और कौन से नेटवर्क के साथ आपने अटैच करना है खुद को। यही मेन दो चीजें एफिलिएट मार्केटिंग जो हमारे कोर्स में जो है वो आपको सिखाई जाती हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में जो है वो आपने अपनी नीश कैसे सिलेक्ट करनी है या अपनी कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है, और उसके अगेंस्ट जो है वो कौन सा आपके पास जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके साथ आपने जाना है। ठीक, मतलब कि हम इसमें इस कोर्स का ये फायदा होगा कि हम बाकियों से आए वो बेहतर मतलब कि कर सके, ये चीज भी बहुत है। बेहतर परफॉर्मेंस आपको जो है वो दे देगी ऐसी। हाँ ठीक। उसके बाद हवावे मेट्स जो भी हैं। हेलो जी सावल आपकी आवाज आ रही है भी। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था, चूंकि मैं पब्लिक सेक्टर में भी जॉब कर रहा हूँ, 8 to 5 मेरा यानी कि जॉब रूटीन है, सैटरडे संडे मेरे पास होता है, और मैं ऑलरेडी एनरोल कर चुका हूँ अपने आप को इस कोर्स में। जी जी। तो क्या मुझे ये आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे लिए सारी टर्म्स नहीं है, एसईओ हो गया या ये नीश, तो क्या इस कोर्स के अंदर जो 7 डेज का है, आई विल बी एबल टू जनरेट माय वेबसाइट और एसईओ पे इतनी ग्रिप आ जाएगी, या मुझे वो अलहदा से सीखना पड़ेगा सारा कुछ? देखिए अगर तो एसईओ पे आप फुल ग्रिप चाह रहे हैं तो वो अलग से आपको करनी पड़ेगी। हाँ अगर अच्छा। आप उतनी चाह रहे हैं जितनी आपको एफिलिएट मार्केटिंग में काम दे वो उतनी हम उसमें सिखा देंगे। सही सही जी सही। जी। आफ्टर 7 डेज कितना टाइम देना पड़ेगा पर डे, यानी कि कोर्स लर्न करने के बाद कितना टाइम निकालना पड़ेगा इसको करने के लिए? मिनिमम भी 1 और 2 आवर्स तो आप जो है वो एक रख लें कि आपने 1 और 2 आवर्स इस पे काम करना है, फिर इंशाल्लाह आफ्टर सम टाइम एक अच्छी अमाउंट आप जनरेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन विद इन डे कभी भी जो है वो अमाउंट जनरेट नहीं होती। मैं कभी भी मैं उस टाइम में नहीं, मुझे ये कि एक चीज सीखने में वो प्रॉब्लम ना हो, चाहे अर्निंग 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, वो इशू नहीं है। आप अच्छा कमा सकेंगे फिर अगर आपका ये माइंड है। चलो थैंक यू सर। वेलकम जी। नेक्स्ट है जी अबू कुतुबुद्दीन जी मेरा भाई, माशाल्लाह बड़ा नाम है आपका। क्या क्वेश्चन है आपके एंड पे? ओके ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अरशद इकबाल आप मेरा भाई अपना क्वेश्चन बता दें। Excuse me, can I speak? जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अरशद का क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, फिर हम सर आपका अरशद क्वेश्चन बात लेते कर हैं। आप अपना जो है वो नाम चेंज कर दें, हवावे मेट आपने लिखा दैट्स व्हाई नजर नहीं आ। जी सर अरशद बात कर रहा हूँ। जी जी अरशद भाई आप अपना क्वेश्चन बताएं। अच्छा सर, मैंने रिसेंटली जो है ई रोजगार से ट्रेनिंग ली है, जिसमें मैंने वेब डेवलपमेंट और इसके साथ साथ जो है एसईओ की है। जी जी। तो सर मैं अब एफिलिएट मार्केटिंग कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? ओके आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आप मेरा भैया अपनी वेबसाइट बनाएं, नीश सिलेक्ट करें और उस पर काम स्टार्ट कर दें। नीश सिलेक्शन करके आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं और फिर उसके बाद जो है वो आप अपना प्लेटफॉर्म या नेटवर्क उसी अपनी नीश के अगेंस्ट या कैटेगरी के अगेंस्ट अपना नेटवर्क फाइंड आउट करके उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दें। अच्छा इसके लिए आप सर जो पहले वेबसाइट्स बता रहे थे मुझे उन पे जाना पड़ेगा? हाँ उन पे जाके आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें, अपनी वेबसाइट जो है उसका एड्रेस दें और सारी अपनी वेबसाइट के अगेंस्ट जो है इन्फॉर्मेशन दें उनको, ये मेरी वेबसाइट है, मैं एफिलिएट को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। बट पहली सजेशन आपके लिए ये है, कभी भी तब तक ना जाए जब तक आपके पास कोई ट्रैफिक नहीं है। अगर आपके पास जीरो ट्रैफिक है तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया, पहले मैं ट्रैफिक जनरेट करूं वेबसाइट पे, फिर वहां पे एग्जैक्टली हाँ फिर जाएं, फिर आपको एक अच्छी अमाउंट भी नजर आए कुछ दिनों में। अदरवाइज जो है वो आप पहले जो है वो उसकी ले लेंगे, अपना अकाउंट बनवा लेंगे वहां पे एफिलिएट का, वो आपको 90 डेज देंगे। 90 डेज में आपने मिनिमम भी एक सेल जनरेट करनी होती है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। अभी हवावे मेट कौन है जी? आप बेटा अपना क्वेश्चन बता दें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो भी अभी मैंने सीखा या जो भी मैंने आपसे सुना उसके मुताबिक ये कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए पहले आपके पास वेबसाइट होनी जरूरी है। जी जी। वेबसाइट के साथ होस्टिंग, ऑब्वियसली होस्टिंग के साथ अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो आपको एक कंटेंट क्रिएटर भी चाहिए।
फिर आपको एसईओ भी सीखनी है, तो मतलब एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बाद में जाके स्टार्ट होती है। पहले लेकिन तो ये सब आपको पहले करना पड़ेगा पहला ऑब्वियसली, स्टेप ट्रैफिक जनरेट के बाद, मतलब अगर ऐसा। मैं आपको जी कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। पहला स्टेप ये है कि आपकी निश सिलेक्शन या कैटेगरी सिलेक्शन, फिर उसके बाद आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट बना के जो है फिर आप जो है वो सेकंड स्टेप्स की तरफ जाएंगे अप्लाई करने के लिए डिफरेंट जगहों पे। नहीं, मेरा मेरा मकसद ये है कि ऑब्वियसली वेबसाइट के बाद अगर अप्लाई हमने कर दिया और वेबसाइट बनाने की फौरी बात ही, लेकिन ट्रैफिक नहीं है, तो इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना फिर तो। ऑब्वियसली एग्जैक्टली पहले कोई तो हमें फायदा ट्रैफिक जनरेट करना होगा एग्जिस्टिंग कंटेंट के साथ, एग्जिस्टिंग कंटेंट के साथ। नहीं। अगर ट्रैफिक जनरेट होती है, वेबसाइट रैंक हो रही है, तो एफिलिएट मार्केटिंग अगर 5-6 महीने बाद भी अगर जाके देती है तो दैट्स फेयर इनफ। आप लेकिन पहले इजीली अपनी दे देगी वेबसाइट अगर को करनी। जी अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं अपने काम में तो आपको जो है वो 4-5th मंथ में जाके एक अच्छी अमाउंट जनरेट करना शुरू कर देती है, डोंट वरी। लेकिन जी जी, वो तो बहुत सारे लोगों का इशू ये भी होता है कि लोग कमिट तो कर देते हैं कि मैं 3 माह 4 माह काम करूंगा, लेकिन इवन दो मेरे पास इंटर्न्स भी आते हैं तो कई इंटर्न्स तो जो है वो पहले महीने भाग जाते हैं कि पास, इवन दो डेली का एक घंटा काम करना होता है, 1 से 1.5 घंटा काम करना होता है, तो वो पहले महीने जो है वो दौड़े कईयों की लग जाती है कि मुझे घर में पुप्पा ने बुला लिया था, काम है ये है तो वो है, तो वो 1 घंटा भी नहीं आ हाँ, सकते, तो ये नहीं, भी बड़ा issue है। एक्चुअली मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। जी जी, मैं फ्रीलांस करती हूँ, तो और मैं खुद ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे पास जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कंटेंट लिखवाते हैं मुझसे। जी जी। तो लेकिन वो वही वाली चीज़ है, अगर आप कंटेंट लिखवाए जा रहे हैं लेकिन आपकी वेबसाइट रैंक नहीं है ना, आप उसको ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि आप वो रीच के ले सके, लेकिन फिर भी आप एफिलिएट्स के जरिए उसमें कंटेंट लिखवा रहे हैं और अगर आपको लीड जनरेट नहीं होती है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस। पहले अगर आपको वेबसाइट को पहले बिल्ड करना जरूरी है ना, व्हाट देखिए आई परस्यू। देखिए वेबसाइट तो बिल्ड करना ऑब्वियसली आपको जरूरी है। सेकंड क्या होता है कि इवन दो मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके पास विद इन जस्ट 20 और 25 जो है वो आर्टिकल्स के साथ वो एक अच्छी सेल्स बना रहे हैं। क्या सही होता सही। है कि आपके कंटेंट पे भी जो है वो बहुत डिपेंड करता है, आप कंटेंट किस तरह के लिख रहे हैं, किस लेवल के लिख रहे नहीं, हैं। मेरा मकसद ये है कि एज अ बिगनर अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से करें तो आपको एक वेबसाइट डेवलपर भी चाहिए, आपको एक एसईओ मेट भी चाहिए, आपको एक ब्लॉग कंटेंट राइटर भी चाहिए। वही सब देखिए चीजें, मतलब ये कि 4-5 लोग मिलके, मतलब 4-5 स्किल्स सीखने के बनाने बाद अगर आप एफिलिएट स्टार्ट करें तो फिर आपको फायदेमंद है इस बारे में, बट बनाने को आई तो प्रेज्यूम। आप 50 भी कहेंगे तो 50 चीजें भी इसमें आ जाएंगी जो आपको, फिर आप कहेंगे मुझे लिंक, कुछ लोगों को ये भी होगा कि लिंक कॉपी नहीं, 70% चीजें जो है हम कोर्स में कवर करवा रहे हैं। एक सिंपल आपने ब्लॉग अपना कैसे सेटअप करना है वो आपको कोर्स में कवर करवा दिया जाएगा, उसकी ऑन पेज की एसईओ आपने कैसे सेटल डाउन करनी वो भी चीजें कोर्स में कवर करवा दी जाती। दैट्स व्हाई जो है आई सेड कि इंग्लिश आपकी बेहतर होना जरूरी है, ये इंग्लिश से होना होनी बहुत अच्छी जरूरी है कि आपको पता हो कि आप कौन सी प्रोडक्ट शेयर करें और क्यों करें। इवन दो कि आप जो है वो 300 से 400 वर्ड्स भी अगर एक प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं और अच्छे लिखे हैं तो वो भी आपके सेल बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको बहुत बड़ा कंटेंट राइटर बनने की जरूरत है कि आप कहें कि नहीं यार मैं जब तक ऐसा कंटेंट ना लिखूं कि मुझे हार्वर्ड वाले जो है बुलाएं तो फिर मेरी एफिलिएट स्टार्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको जो है वो विद द फ्लो चलना आ जाएगा कि मैंने इस फ्लो के साथ चलना कैसे है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। हमारी एक जो स्टूडेंट है वो मैथ से चिल्ड्रन टॉयज पे कर रही है ना काम। हाँ जी, वो कर रही है, एसईओ की स्टूडेंट है इसकी। वो मैथ से एक्सपर्ट नहीं है फिर भी शी हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। वो एक अच्छी जो है ना वो काम उन्होंने स्टार्ट किया एग्जैक्टली ऐसी। दैट्स मैं व्हाई आयशा आई नाम है सेड, शायद उनका। हाँ जी, दैट्स व्हाई आई सेड कि जो है वो आपको बहुत बड़ा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा मैंने स्टेप कौन से लेने हैं, ठीक है। अगर आपको स्टेप्स का आइडिया है और उन स्टेप्स को आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं आप एक अच्छी अमाउंट जनरेट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तजीम आप अपना क्वेश्चन बता दें, बासित हम आपका क्वेश्चन लेते हैं बाद में। मेरा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मेरा सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो आप बता रहे हैं वेबसाइट की ट्रैफिक मैक्सिमम का तो कुछ भी नहीं कह सकते, जितनी हो बेहतर है, तो मिनिमम कितनी ट्रैफिक हो तो वी कैन स्टार्ट एफिलिएटेड मार्केटिंग? आपके पास 50 ट्रैफिक भी है और आपको लगता है कि यार ये मेरी कैटेगरी से रिलेटेड ट्रैफिक है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके पास 50,000 ट्रैफिक होगी तो आपने स्टार्ट करना। हाँ, जैसे वो स्टेप बाय स्टेप आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी आपकी सेल्स भी बूस्ट होती जाएगी, आपकी जो कमीशन। जी ठीक है सर। बाकी सर रिमाइंडर देना था, आपने चेक की थी साइट, चले वो चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको कल सेंड की थी ओके मेरा भाई, एसयू के ग्रुप पे। थैंक यू सर। जी सारे शॉप के पे क्वेश्चन है बेटा।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो मतलब इससे रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, जो ऑटोमेटिकली निश जनरेट भी करते हैं और सारा काम करते हैं ऑटोमेटिकली, उसको सिर्फ परचेज करना होता है हमने? देखो, अगर एक ये रोबोट है, लेट्स सी, इसको मैंने जो है वो एक क्या किया है कि इसको, लेट्स सी, ये फोन है, ये फोन है, इस फोन को जो हमने बताया हुआ है, जो इसको कोड दिए गए वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, उससे हटके काम तो नहीं करेगा। ये कुछ यूनिक नहीं करेगा। राइट भैया, यूनिक हमेशा आप खुद ही कर सकते हैं। जितने मर्जी भी आप फनल यूज कर लें, आप अच्छी सेल्स जनरेट नहीं कर सकते जब तक आप अपने जो है वो माइंड को उसमें नहीं घुसाएंगे, आप अपने आइडियाज जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जितनी मर्जी भी फनल्स को यूज कर लें, किसी चीज को भी कर लें, देखिए जो आइडियाज, जो चीजें आप शट डाउन कर सकते हैं वो कभी सॉर्टेज नहीं कर सकते। सर, वो जर्मनी के कोई है, वो कह रहे हैं 3000 यूरो का है सॉफ्टवेयर और बहुत ज्यादा ईमेल्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कि आप लें और ट्रेनिंग लें हमारे साथ, तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है और ये सारी चीजें। 3000 यूरो थोड़े हैं आपको लगते हैं? आप उनको कहें, आप उनको कहें, लेट्स सी, कहाँ की कंपनी, जर्मनी की है जी जी, उनको कहें कि आप हमसे यूएस का कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है, या जर्मनी का लोकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम आपको 3000 यूरोस देते हैं, आप हमें 6000 यूरो एक साल में बना के देंगे इसी सॉफ्टवेयर से। ठीक हो गया, ठीक है सर। अब फिर आपको देखिए, वो कहेंगे कि बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। वो आपको दोनों कहेंगे कि हो सकता है ये काम करे, हो सकता है नहीं भी अच्छा चले, आपकी निश सिलेक्शन नहीं सही हो सकती, आपकी साइट का इशू हो सकता है। वो आपको इतने इशू गिनवाएंगे, आप समझेंगे कि अच्छा यार हो सकता है। राइट, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, पीओसीओ कौन है जी? X3, एक नए नाम आ रहे हैं आजकल। अस्सलाम वालेकुम, उमर बात कर रहा हूँ। उमर भाई, आप अपना नाम चेंज कर लें, तो इतना प्यारा नाम है माशाल्लाह आपका। वो बस वो सेटिंग में ना मुझे पता नहीं लग रहा कि कैसे चेंज करना है। ओके, अच्छा, मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि वेबसाइट जब आपने कहा है कि बनानी जरूरी है, तो इस वेबसाइट को गूगल साइट्स के ऊपर बनाया जा सकता है? देखें, गूगल साइट पे आपको डोमेन तो नहीं मिलेगी ना आपकी, गूगल साइट तो अपनी डोमेन देगा ना यार। अगर बना ली जाए तो वो वर्क करेगा? वो इतनी अच्छी वर्क नहीं करेगी मेरा भाई। हर एक को पता होगा कि भाई वो गूगल साइट, जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे उसको पता है वो सब डोमेन है गूगल साइट। सब डोमेन बहुत सारी वेबसाइट देती हैं, विक्स देती है, विबली देती है, आपको वर्डप्रेस देती है, और बहुत सारी साइट्स भी हैं जो आपको blogger.com देता है। लेकिन जब तक आपके पास अपनी डोमेन नहीं होगी तब तक नहीं आप उसको बेहतर परफॉर्म करवा सकते। अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो गूगल एडसेंस है उसके ऊपर भी अकाउंट बनाना पड़ता है? जी नहीं, गूगल एडसेंस पे तो अगर आप जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं। वैसे आपको एफिलिएट के लिए, अगर आप खाली एफिलिएट, मैंने तो एडसेंस की एक एग्जांपल दी थी कि अगर एक बंदा एडसेंस चला रहा है तो वो साथ एफिलिएट मार्केटिंग को भी अटैच कर लेता है, तो वो उसकी इनकम डबल हो जाती है। सही है? अच्छा, वो सेपरेट चीज है और ये सेपरेट चीज है? हाँ जी, वो दोनों सेपरेट चीजें हैं, अलग अलग है, एफिलिएट भी और जो है वो एडसेंस। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ एफिलिएट्स वेबसाइट भी हैं, जैसे कि एक वेबसाइट है एडकम्बो। जी जी, उस वेबसाइट के ऊपर जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है वो अलग चीज है, और ये जो आपने जो बताई थी 10 कैटेगरीज बताई थी, जो वेबसाइट जो बताई थी, इनके ऊपर जो मार्केटिंग होती है ये डिफरेंट होती है? जहाँ पे भी एफिलिएट मार्केटिंग का नाम आ जाता है वहीं पे सेम मार्केटिंग होती है। लेकिन ये हो सकता है कमीशन मॉडल हर एक का डिफरेंट हो सकता है, पे आउट मॉडल डिफरेंट हो सकता है, उनकी जो है अपनी टर्म एंड कंडीशंस हो सकती हैं, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अगर मैं गूगल साइट्स के अलावा दूसरी वेबसाइट बना लेता हूँ, उसके ऊपर मार्केटिंग करने के लिए पहले ट्रैफिक जनरेट करके फिर मुझे किसी मार्केटिंग वेबसाइट के ऊपर जाना चाहिए? देखिए, आप ट्रैफिक के बगैर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रैफिक जो है वो जनरेट करके जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। थैंक यू। वेलकम जी। अब्दुल बासित, आप अपना क्वेश्चन बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन हैं। अच्छा, जो आप कह रहे हैं हमारा अपना ब्लॉग होना चाहिए, जिस चीज़ से निच से रिलेटेड हम एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड वेबसाइट होनी चाहिए, या वेबसाइट ब्लॉग कोई भी हो? ब्लॉग हमारा किसी भी निच से रिलेटेड हो सकता है, या जिसमें हम एफिलिएटेड मार्केटिंग करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड हो सर? अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है जी। एक मेरी साइट है
वो करीबन जो है वो अराउंड, मैं एसईओ के बच्चों को अक्सर दिखाता रहता हूँ कि वो 3 लाख प्लस की जो है वो सेल्स जनरेट कर रही है हमारी, ठीक है, और अराउंड 5 लाख की उसकी जो है वो अपनी ट्रैफिक है। होता क्या है कि जब आपकी एक साइट है ना, वो एक निश रिलेटेड है, आप पेंसिल बेच रहे हैं ना, तो हर बंदे को पता होगा कि ये अच्छी पेंसिल यहाँ से मिलेगी, ठीक है। जब आपका नाम बन जाता है ना मार्केट में, तब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जब आपका मार्केट में नाम बन जाता है, फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। जब क्या होता है, आपने पेंसिल भी बेचनी है, आपने ये माउस भी बेचना है, आपने हेडफोन्स भी बेचने हैं, आपने और भी 10 चीजें साथ बेचनी है, तो वो 10 की 10 ही आपकी फ्लॉप कर देंगे आपको। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि आप निश सिलेक्शन जो है उसको पहले करें। अब अपनी कैटेगरी पहले फाइनल कर दें कि भाई मुझे इस कैटेगरी में काम करना है, उस कैटेगरी के पोटेंशियल चेक करें, उसके कंपटीटर चेक करें, उसकी नेटवर्क चेक करें कि उसमें कितने नेटवर्क हैं जो आपका एफिलिएट मार्केटिंग का जो है वो काम दे रहे हैं, या अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो वहां से आपका कमीशन जनरेट करवा सकते हैं। सर मेरा एक सवाल एक ये था कि जो हम नेक्स्ट लेट सपोज हमने ज्वेलरी की सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, और ब्लॉग जो है हमारा तो उसको किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, वहाँ पे भी हम ये निच जो है अपनी ऐड कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ट्रैवलिंग वाला बंदा मेरा भाई ट्रैवल को पढ़ेगा, आगे वो ज्वेलरी को नहीं पढ़ेगा। ज्वेलरी वाला बंदा ट्रैवल को नहीं पढ़ेगा। मतलब ब्लॉग और एफिलिएट, ब्लॉग और वो निच जो है आपका सेम होना चाहिए तकरीबन। सेम होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्यों कि वो दोनों डिफरेंट ऑडियंस है ना। लेट्स सी मैं सर्च करता हूँ बेस्ट ट्रैवल ब्लॉग, मेरे पास आपका ब्लॉग आ जाता है, मैं उस पर जाके ब्लॉग पढ़ूंगा या ज्वेलरी पढ़ूंगा? ज्वेलरी। हाँ, जब मुझे आगे से ज्वेलरी नजर आएगी, मैं फौरन से वेबसाइट को बंद करूंगा, आपका बाउंस रेट ऊपर जाएगा, गूगल आपको डी-रैंक कर देगा। ओके सर। अच्छा सर, आप ये एसईओ से रिलेटेड कह रहे थे कि एसईओ आना मस्ट है इसके लिए, एसईओ का बैच फिर कब से स्टार्ट हो रहा है सर? वो आप ग्रुप में मैसेज कर दें तो आपको जो है ना वो कोई ना कोई बच्चा लाजमी उस पे जो है पूरी डिटेल शेयर कर देगा उसकी एसईओ का बैच नेक्स्ट कब स्टार्ट हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी रिसेंट बैच तो फुल है हमारा, एक जो है वो 16-17 को स्टार्ट होना था, वो फुल है, और 24 या 31 दोनों में से किसी एक बैच में आपको सीट मिलेगी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी। सनी मेमन मेरा भाई, आप अपना क्वेश्चन बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैं असल में एक वेबसाइट जो है वो मैं चलाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे एक जो है वो ई कॉमर्स साइट और दूसरी जो है वो ब्लॉगिंग साइट, तो दोनों निचेस पे रह के मैं एडसेंस के लिए या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए क्या मैं काम कर सकता हूँ, या एक ही निच होनी चाहिए ई कॉमर्स में? आप दोनों में कर सकते हैं। एडसन का तो कोई मसला नहीं ना, एडसन तो आपकी ट्रैफिक पे आता है ना, आपकी ट्रैफिक कितनी उस हिसाब से आपको एडसन पे उठ जाएगा। अच्छा, अगर मैं ऑफ पेज एसईओ अगर ये यूज करता हूँ फेसबुक के थ्रू, अगर उसके एड्स वगैरह यूज करके वेबसाइट पे जो है वो ट्रैफिक लाना चाहता हूँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? रैंक मतलब, नहीं आप करेंगे वेबसाइट पे, ट्रैफिक जितनी कहेंगे आपकी आ जाएगी। मैं यही चीज जो है रैंक नहीं होगी। रैंक नहीं होगी। रैंक क्यों नहीं होगी कि भाई आप ऐड से ट्रैफिक ला रहे हैं, जैसे ऐड बंद ट्रैफिक बंद। एसईओ की ट्रैफिक आपकी बंद नहीं होती, चाहे 10 की बजाय 5 जरूर हो सकती है कि आप दूसरे तीसरे नंबर पे आ गए पहले से, तो आपको 10 ट्रैफिक मिल रही थी, आपको 5 मिलना शुरू होगी। कभी वो एकदम डंप नहीं होगी। एकदम डंप होने वाली ट्रैफिक हमेशा एड्स की होती है, चाहे वो गूगल एड्स यूज करें चाहे फेसबुक एड यूज करें। तो इसलिए जब आप एड यूज करते हैं तो जिस पेज पे होते हैं आप वहीं पे रहते हैं जितनी देर मर्जी, 2 साल भी एड्स आपको यूज करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए क्या मैं जो है वो ब्लॉग्स को बेस रख के जो है अप्लाई कर सकता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, या ई कॉमर्स साइट जो है वो उन प्रोडक्ट्स को जो है बेस करके अप्लाई कर सकता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग या एडसेंस के लिए? मेरा भाई आप दोनों में जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपको। अच्छा सर, अगर फेसबुक पेजेस हैं हमारे पास, ऑडियंस है, लेकिन उस पे जो है वो ऑडियंस इतनी रीच नहीं हो रही, तो क्या उस ऑडियंस को बेस रख के फिर हम फेसबुक एड्स चला सकते हैं, जो फेसबुक की अपनी जो पेजेस पे मतलब हमारे लाइक्स हैं जैसे? तो आप मेरा भाई इजीली चला सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। चले, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन है जी हमारे पास? निगाह हुसैन जी मेरा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। अच्छा जनाब, एक तो आपसे माशाल्लाह वो लास्ट 2 वीक्स हमने आपसे कोर्स किया है एसईओ के ऊपर, तो माशाल्लाह अच्छा आपने उसमें काफ़ी किया। और दूसरा ये कि
मेरे दो क्वेश्चन है रिगार्डिंग एफिलिएट मार्केटिंग। एक तो एफिलिएट मार्केटिंग में ये हो गया एक साइट के हम किसी के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, जी जी ठीक है ना। दूसरा क्या, अगर हम ये चाह रहे हो कि कोई हमारे लिए मार्केटिंग करे, उसके लिए क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? पहली तो ये है कि मैंने कुछ नेटवर्क्स बताए थे कि वो नेटवर्क पे जाके आप अपनी साइट ऐड करें और अपनी साइट में एक पोर्शन ऐड करें और बैकएंड पे आपका एक सॉफ्टवेयर जो है वो अटैच होता है, जो सॉफ्टवेयर वो लिंक से आने वाली ट्रैफिक को ट्रैक करता है, जो लिंक ठीक आप है, अपने एफिलिएट मार्केटर्स को देंगे। ठीक है। ठीक है, तो फिर वो उसके बाद आप जो नेटवर्क के साथ सॉफ्टवेयर जो है है, वो अटैच हो जाए और नेटवर्क को बताएं कि भाई हर सेल का हम इतने परसेंट जो है वो पे करेंगे, तो वो आपको उसी हिसाब से रैंक करना शुरू कर देंगे और अपने एफिलिएट मार्केटर्स को सेंड करना शुरू कर देंगे आपकी साइट को। सेकंड ऑप्शन ये होता है, आप अच्छा रैंक करें गूगल में तो आप अपना एक टैग लगा दें एफिलिएट मार्केटर्स का, तो वहां पे लोग आके साइन अप करके आपको रीच आउट खुद से करना शुरू कर देंगे। अच्छा ठीक है। और दूसरा जो आपने ये बोला था कि जो आपकी वेबसाइट है उसका एक अकाउंट भी होना चाहिए, जी। तो वो सेम जो वेबसाइट वेब का नाम है उस नहीं 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 नहीं, वेबसाइट का अकाउंट नहीं होगा, आपका अपना अकाउंट होगा मेरा भाई। आप जिस नाम से यानी कि जो है ना वो, बैंक में, हाँ जी, बैंक में। बैंक या पेयोनीर दोनों में से एक। बैंक कम प्रेफरेंस रख सकते हैं आप, पेयोनीर हर जगह पे चल जाएगा, यूएस की जितनी साइट्स हैं वो सारी पेयोनीर को एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है। और जो आपने सॉफ्टवेयर बताया कि बैक एंड पे सॉफ्टवेयर लगेगा, तो वो सॉफ्टवेयर पेड होगा? अब वो ऑब्वियसली पेड होगा अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं अपनी साइट। तो उसमें कितना मतलब लाइक? यार वो डिफरेंट होता है, वो आपकी कंपनी की कैपेसिटी पे आता है कि आप किस कैपेसिटी में जो है ना एफिलिएट मार्केटर्स को अटैच करके या एफिलिएट मार्केटिंग को ट्रैकिंग देना चाह रहे हैं, ठीक और है। एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर आपके पास जो है वो बैकएंड पे जनरेट होगा। आप जो अभी कोर्स करवाने जा रहे हैं उसमें ये वाली मार्केटिंग आप मतलब ये वाला एस्पेक्ट भी जो है वो बताएंगे एफिलिएट मार्केटिंग में, या नहीं, उसमें हम सिर्फ सिर्फ दूसरी साइड? ये चीज सिखा रहे हैं कि जो अगर आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं किसी साइट के साथ एज एफिलिएट ठीक है, मार्केटर अटैच होना चाह रहे हैं, तो वो क्या क्या प्रोसेस है, कैसे होंगे, किस तरह से आप उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और अगर हम दूसरी एस्पेक्ट को देखना चाहें जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उसके लिए क्या करना होगा? वो आप मुझे अगर हम पर्सनली आपसे मैसेज कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर चल दूंगा, डोंट वरी। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सैयद असद अशर, आप अपना क्वेश्चन बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा कंटेंट राइटिंग के हवाले से फेसबुक पे पेज है और मेरे पास 5000 की ऑडियंस मौजूद है वहाँ पे, तो मैं उसे एफिलिएट मार्केटिंग के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ किसी तरह? आप यूज कर सकते हैं, आप ट्राई करें, आपको ऐसा नेटवर्क फाइंड आउट कर लें जहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग के लिए एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है। आप उसका लिंक एक जनरेट करके और अपने अकाउंट के साथ जो है वो वहाँ पे अपने ग्रुप में उसको शेयर करते रहें गाय बगाए, कि जब भी आपको कोई सर्विसेज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जो जो बंदा उस लिंक से आपकी जो है वो जाके बाय करेगा, उसकी अर्निंग आपको मिलती रहेगी। सर कंपनीज को वो किस तरह लेकर आएंगे हम, क्या चीज? ये किस तरह कनेक्शन करेंगे सारा प्रोडक्ट्स का साथ? हाँ जी, वो तो मेरा भैया, आप जाएंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया जाएगा कि आपने किस तरह से उसको साइन अप करना है, फिर आपका लिंक कैसे बनेगा हर प्रोडक्ट का, अब वो लिंक कैसे शेयर करेंगे। ठीक, थैंक यू। वेलकम जी। कदनैन मेरा भैया आपके एंड पे क्वेश्चन है, और बासित ये लास्ट 2 क्वेश्चन लेंगे हम। चैट में मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जी कदनैन, आप अपना क्वेश्चन बता दें मेरा भाई जल्दी से बस। जरूर, थैंक यू असद राना साहब, बहुत अच्छा सेशन रहा, लेकिन हो सकता है मेरे क्वेश्चंस कुछ जीरो लेवल के हों क्योंकि मेरा आईटी से इतना ताल्लुक नहीं रहा। मैं बैंकर हूं दरअसल, लेकिन मैं एज अ पार्ट टाइम जॉब और फिर बाद में इसको कैरियर एज अ कैरियर ज्वाइन करना चाहता हूं सर। तो सर अगर मेरा एक क्वेश्चन था कि एसयू और ये सारी सॉफ्टवेयर सीखने के बाद सर टोटल इन्वेस्टमेंट बंदे को अपने ऊपर जो करनी है, मतलब मैं जीरो से आ रहा हूँ ना, मुझे ब्लॉग का भी नहीं पता कि ब्लॉग क्या होता है, निच वगैरह जो आप डिस्कस कर रहे हैं, चीजें डिस्कस कर रहे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेंज माय करियर, माय अर्निंग ना, मैं अपना जॉब चेंज करके मैं इस तरफ आना चाह रहा हूँ। तो मैं तो फाइनेंस का एरिया से आ रहा हूँ ना, बैंकर हूँ 15 साल से। तो मेरा कहने का सवाल करने का ये मकसद था कि आप जैसे ब्लॉग्स का जिक्र कर रहे हैं, ये निच वगैरह का जिक्र कर रहे हैं, वेबसाइट का जिक्र कर रहे हैं, तो सर वेबसाइट जो बनानी है वो .com वाली होगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, वो आप किस मार्केट प्लेस में जाना चाह रहे हैं, यूएस में जाना चाह रहे हैं .us भी बड़ी अच्छी काम करेगी, यूके में जाना चाह रहे हैं .uk भी आपके लिए बहुत अच्छी काम करेगी।
फ्रांस में जाना चाह रहे हैं .fr भी आपके लिए बहुत काम करेगी, जर्मनी में जाना चाह रहे हैं .de भी बहुत काम करेगी। वो तो है कि आप अपनी मार्केट प्लेस कौन सी जो है वो सर्च करते हैं, कौन से एरिया को आप टारगेट करना चाह रहे हैं और किस एरिया में जाके उसको जो है वो लेके जाना चाह रहे हैं। तो सर एक और इस हवाले से फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये जो आप बता रहे हैं यूके और यूएस, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो आदमी बंदे को करनी होगी शुरू में, तो ये वेबसाइट वगैरह जो परचेज करता है बनाता है बंदा अपनी, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है? 10 to 12,000 मैक्सिमम आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट लग जाती है इसमें। उसके बाद आपका अपना काम है, जितना उसको आप ज्यादा जो है वो करेंगे उतने अच्छी जल्दी जो है वो आप अपना टारगेट को अचीव करेंगे। सर अपनी वेबसाइट बनाने के बाद ट्रैफिक कैसे अट्रैक्ट करता है बंदा? ओके, वो एसईओ एक पूरा प्रोसेस होता है उसका, ठीक है, जिसमें एक ऑन पेज एसईओ का एक प्रोसेस है कि आपने अपने ऑन पेज को कैसे सेटल डाउन करना है और आपने बैकलिंक कैसे बनाना है, ये हम अपने एफिलिएट में जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है सर, आपको तंग करते रहेंगे। मेरा ताल्लुक कोयटा से है, मैं कोयटा से इस वक्त आपसे कनेक्टेड हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जरूर आपको कहीं पे भी कोई हेल्प आउट चाहिए तो मैं जो है वो ग्रुप में ऐड भी हूँ, तो आप मुझे ग्रुप में भी रीच आउट कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप जो है वो अपना एक सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम को जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। बल्कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा, लाजमी नहीं आप एफिलिएट मार्केटिंग में आए, आप किसी भी जो है वो प्रोग्राम में जा सकते हैं और आप बेहतर आप हमेशा अपना एक सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम लाजमी जनरेट करके रखें। क्यों? समटाइम आपको फर्स्ट जो है वो आपकी इनकम कहीं से रुकती है, तो आपकी सेकंड स्ट्रीम जो है वो आपके लिए एक अच्छा बैकअप तैयार होगी उस टाइम पे। जी अकमल, आप अपना क्वेश्चन बता दें मेरा। सर मेरा नाम अकमल है, मैं भी सर इसी तरह जीरो से स्टार्ट लिया है, अभी आज फर्स्ट टाइम ये सुन रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग का। तो काइंडली एक तो मैं थोड़ा सा आपसे ये चाह रहा था कि आप काइंडली एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दें। मैं थोड़ा सा लेट भी ज्वाइन किया कि मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या आपको पूरा आप रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा आपको, ये आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग सेशन। आप क्वेश्चन है तो आप बता दें। अच्छा सर, ये रिकॉर्डिंग के बाद आपके पास वेबसाइट है रिकॉर्डिंग के बाद जो आपके पास क्वेश्चन आएगा आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना बेटा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा मेरा। डोंट वरी, ठीक हो गया सर। आप इजी होके सेशन देख लें, फिर उसके बाद मुझे सेंड कर दीजिएगा। जी बासित, आपके एंड पे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप लेते हैं फिर उसके बाद। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन एक और था, मुझे ये पूछना था कि जो हम एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, वो जो हमारा ब्लॉग है वो जिस कंट्री में हम कर रहे होंगे उस कंट्री में ब्लॉग होना चाहिए हमारा, जो होस्टिंग वगैरह हम परचेज करेंगे जो भी। ओके, देखिए क्या होता है, आप अपने जो है वो ब्लॉग की एसईओ किस एरिया में करते हैं वो डिपेंड होगा। तो ब्लॉग आप पाकिस्तान में बना लें, उसकी एसईओ यूएस में करें, ठीक है, या आप एसईओ टारगेट्स यूएस के रख के जो है उस पर काम करें, तो आपको यूएस की ट्रैफिक जनरेट होगी। नहीं तो जहाँ पे एसईओ करेंगे उसकी बैंक की सर, तो वो जो कंटेंट जो हम क्रिएट करेंगे वो भी उस एरिया के हिसाब से ही करेंगे ना? उस एरिया के हिसाब से करेंगे ऐसे ही। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था, ये एफिलिएट मार्केटिंग जो है ये सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस के लिए ही होती है ना? अगर लेट्स सपोज किसी का फिजिकल बिजनेस है, जैसे कोई किसी का डिटर्जेंट्स का बिजनेस है और उसका कोई वेबसाइट भी नहीं है, उसकी एफिलिएट मार्केटिंग तो नहीं कर सकते ना? उसकी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते, ये सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस। वेलकम, ओके, थैंक यू सर। ओके गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, मेरी अभी क्लास है 11:30 पे, तो प्लीज आप लोग जो है वो ग्रुप में अपने क्वेश्चन शेयर कर दें। आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं जो है वो आप लोगों को वहां पे जितने भी आंसर्स हैं वो सारे क्वेश्चंस के दे दूंगा। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।